आप लोग रोजगार दे दिए होते समाजवादी वाले, तो आज लोग बेरोजगार नहीं होते। आज जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे और जो हमारे छात्र हैं, जिनको शिक्षा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं इंटर तक मुफ्त करूंगा, ऐसी कोई परियोजना आपके जो प्रोजेक्ट में आपके भाषण में नहीं आते हैं। आपके भाषण में क्या आते हैं? ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये यादव हैं, ये ठाकुर हैं। ये कब तक तोड़ता कौन है? ये इसकी बात करता कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग करते हैं। कभी माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा कि मैं हिंदू का हूँ, मैं मुस्लिम का हूँ। उन्होंने कहा मैं सबका था, मैं सबका हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि इस समय जो वर्तमान सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। भाई साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम की हर सरकार बात करती है। कोई हज हाउस बनवाता है तो कोई अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाता है, कोई गांव-गांव कब्रिस्तान बनवाता है तो कोई शमशान घाट बनवाता है, कोई इफ्तार पार्टी बनाता है तो कोई होली के लिए साउंड बजवाता है। हर सरकार भाई साहब हिंदू मुस्लिम करती है। रमेश कुमार तिवारी। तिवारी जी कैसे हैं? बस बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम जोरदार, घर में सब मजे में, एकदम अरे आप जबरदस्त। बताइएगा माहौल क्या चल रहा है इधर? बाबा अरे बाबा कैसे? बाबा ही हैं और कौन है? ब्राह्मण है आप? बिल्कुल ब्राह्मण। कह रहे ब्राह्मणों की तो टांग खींच ली बाबा ने, जातिवाद करते। भले बाबा ने खींच ली टांग, फिर भी बाबा को? फिर भी बाबा। अरे ऐसा क्या पिला दिया बाबा ने भाई साहब? घूटी पिलाई। कौन सी, कहाँ है वो घूटी? ये चल रही है, देखो चल रही है, ये सब बाबा का चल रहा है क्या? जब बाबा जिंदाबाद। बाबा जिंदाबाद। इतने तगड़े भगत कैसे हुए बाबा के आप? बस हैं भगत, हैं तो हैं। है तो है, इतनी महंगाई हो गई, रोजगार नहीं, 200 रुपया तेल हो जाएगा तभी बाबा। तब भी बाबा। ये अंधे वाले भगत हैं, देख लिए ना, अन्य वाले भगत। अंधे वाले भगत। अब तुमसे क्या पूछे हम? अरे भाई, जब जो है, जो विकास कर रहा है, जो देश को नई दिशा दिखाएगा, उसी का गुणगान करेंगे ना। कोई बाबा ने कोई घूटी नहीं पिलाई, आपने कहा इसीलिए मैंने कह दिया, कोई बाबा ने घूटी नहीं पिलाई है। लेकिन पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो इतना जान रहे हैं किस दिशा में जाना है। समझ रहे हैं आप? ब्राह्मणों का तो काम ही शिक्षा लेना और देना है, आप लोग तो वैसे ही पढ़े लिखे हैं भाई साहब। नहीं, वो सब अपनी जगह की बात है, लेकिन शिक्षित वर्ग किसी से भी आप पूछेंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे किसी युवा वर्ग से पूछिएगा, शिक्षित वर्ग होगा तो यही कहेगा बाबा। और एक चीज़ और बताइए तिवारी जी, अखिलेश कह रहे हैं हम आ रहे हैं अब की बार, बाबा को मठ में बिठाएंगे। अब भाई, कहने को तो हर कोई कुछ भी कहेगा। अब मैं कह दूंगा कल मैं भी मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, आप मान लेंगे? हम तो मान लेंगे, आप कहेंगे नहीं तो नहीं मानना चाहिए ना। नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जो सच्चाई है वो 10 तारीख को अपने आप सबको पता चल जाएगी। तो वो पता चल जाए, कोई कुछ भी कहे। कुछ भी। हाँ, हाँ भाई साहब, क्या नाम हो गया? शुभम लक्की शुक्ला। हाँ बताए, माहौल क्या हो गया? माहौल सब बढ़िया चल रहा है। इस बार क्या चल- एक बार पुनः योगी जी को उस सिंहासन पर बैठाने की पूरा पुरजोर तैयारी है। सोच ईमानदार, काम दमदार, इस बार भाजपा सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर भाजपा सरकार। जी भाई साहब, अरे भाई साहब, किसने बताई ये बात आपको? जनता बता रही है और श्रीमान मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, दंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, ये आप बताइए, उनके सरकार में आप दंगा गिन लीजिए, ठीक है, और भाजपा सरकार में आप एक दंगा बता दीजिए। अरे हम नहीं कह रहे, पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछना नहीं चाहता हूँ, फिर भी आप बताइए, एक दंगा आप बताइए भाजपा सरकार में, योगी सरकार में एक दंगा बताइए। मुजफ्फरनगर, कैराना, अन्य ऐसे दंगे हुए, अभी ज़्यादा नाम पता नहीं है मुझे, पर ऐसे बहुत दंगे हुए जो अखिलेश सरकार में हुए हैं। योगी सरकार में एक दंगा आप बता दीजिए। तो क्या लग रहा है अब योगी जी आ जाएंगे फिर से? निसंदेह। निसंदेह। जी भाई साहब, अखिलेश कह रहे बाबा को मठ में छोड़ के आएंगे, हम आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, 400 सीटें लाएंगे। हम अखिलेश को इस समय लंदन भेजना चाहते हैं हम लोग। लंदन में? जी। अरे क्यों भाई साहब? वो यूक्रेन में जाएं, रूस में जाएं। हाँ, इतनी नाराजगी क्यों है अखिलेश से? अखिलेश से नाराज़गी यही है, अखिलेश सरकार जब आई है, एक जात विशेष का काम हुआ है, एक वर्ग विशेष का काम। कौन से वर्ग का काम हुआ भाई साहब? जैसे उन्होंने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, अच्छा। हर ग्रामीण क्षेत्रों में कब्रिस्तान का विकास किया है, हर प्राथमिक विद्यालय में उर्दू अध्यापक का भर्ती कराया है। क्या संस्कृत अध्यापक नहीं होने चाहिए? अगर राम मंदिर बन रहा है तो उनको काहे भैया तकलीफ हो रही है? वो तो कोर्ट का फैसला है, सरकार तो फैसला है, आपका काहे चल रहा है भैया?
असली दर्द तो भाई साहब ये कब्रिस्तान का है, हज हाउस का है, अखिलेश का नहीं है। जी भाई साहब, जी भाई साहब। इतना दर्द क्यों है भाई साहब इन लोगों से? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बता तो दिया, तो दर्द यही बात की है, यही दर्द ये दर्द तो यही इसी बात की है। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। अरे जगह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इद्रीस अंसारी। अच्छा बताइएगा, जो योगी जी की सरकार रही 5 साल, ये कैसी रही सरकार? बहुत अच्छी रही। अच्छी रही? हाँ, और सही में अच्छी? हाँ हाँ हाँ। सुनिएगा, सुनिए काहे में अच्छी रही? गुंडागर्दी खत्म था। गुंडागर्दी खत्म है। हाँ क्या लग रहा है आप दोबारा से आ जाएंगे? हाँ, दोबारा से बन जाएंगे मुख्यमंत्री? ये तो जनता जाने। नहीं, आपका मन कहाँ है? अब भाई ये जनता जाने, जनता। आपका मन कहाँ है? भाई लोगों को खाना खिलाया है। हाँ। हाँ, तो योगी बाबा तो, हम तो खुद गोरखपुर के रहने वाले हैं भाई। अरे गोरखपुर के हैं? हाँ हाँ। अब 1 मिनट रुक जाइए। अब गोरखपुर के हैं तो हम 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। थोड़ा इधर हो जाइए रोड से। अरे देखिएगा, आप मुस्लिम हैं, कुछ इस सरकार में ऐसा हुआ क्या? ये भाई साहब का क्या नाम है? शुभम लकी शुक्ला। शुभम लकी शुक्ला। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इद्रीस अंसारी। मोहम्मद साहब और शुक्ला साहब। ऐसा हुआ क्या, शुक्ला जी को अलग से कुछ बातचीत हुई हो, आपसे अलग से कुछ बातचीत हुई? नहीं, हमसे कोई बातें हम पहचानते नहीं को। नहीं, वैसे कुछ किसी ने किया हो? ना 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 ना। भगवाधारी ने आके तंग किया हो? नहीं नहीं किसी ने जय श्री राम बोल के तंग किया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। कुछ ऐसा किया हो कि भाई साहब ये मुस्लिम है, इनको राशन कम दे, इनको ज्यादा दे दे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या नहीं। लग रहा फिर बाबा आ रहे हैं दोबारा से? अब ये तो जनता के हाथ में है। तो फिर जनता के ऊपर बात डाल रहे हैं। अरे जनता, आपके मन में क्या है? हमें तो उम्मीद है कि फिर जो है दोबारा सरकार बनेगी। दोबारा बनेगी सरकार? हाँ हाँ। चलिए भाई साहब, अच्छा ये बताइएगा, अखिलेश में और योगी में फर्क क्या नजर आया? आपने जैसे बताया गुंडागर्दी का, तो क्या अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा थी, योगी में कम हुई है? नहीं, योगी में जो है गुंडागर्दी खत्म किया गया है। खत्म हो गई है? हाँ। गुंडागर्दी खत्म जाने लग गए लोग आपकी बात पे? नहीं, गुंडागर्दी खत्म किया गया। खत्म हो गई है। हाँ, अखिलेश में गुंडागर्दी थी? अब नहीं, हम बता नहीं सकते भाई उनका गुंडागर्दी में उनका। हाँ, ऐसी बात ना करो हमको। चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ हाँ बताइए। पिछले सरकार में अखिलेश की सरकार थी, हमारा कादीपुर विधानसभा है, एक काम आप वहाँ कादीपुर में आप जाके पूछ लीजिए, अखिलेश सरकार में अभी काम गिना सके, लेकिन मैं भाजपा सरकार में गिना सकता हूँ। हमारे यहाँ नवोदय आया, नवोदय विद्यालय हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक आया, हमारे यहाँ नए बस अड्डे का निर्माण हो रहा है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा, हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड आया, हमारे यहाँ रोडों का निर्माण हुआ, हमारे अन्य ऐसे काम हुए जो कि बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद वहाँ से सूरजपुर से ढकवा का रास्ता एकदम ख़राब था, वो हाईवे लगभग बन चुका है। ऐसे अन्य काम हुए हैं जो कि भाजपा सरकार में हुए हैं। चलिएगा, क्या भाई साहब क्या नाम है? पीछे भाग रहे हैं, क्या नाम है भाई साहब? शिव कुमार गौड़। अरे क्या नाम भाई साहब? जी मेरा नाम विकास यादव है। क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल यहाँ पे सपा का चल रहा है, वो जीतेगी। अरे भाई साहब, ये 99% लोग कह रहे हैं आप वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे भाजपा के वोटर ज़्यादा है। सपा के किधर है? चलिए चलते हैं। हर जगह सपा के आप, चलिए फिर। बस आप सिटी छोड़ दीजिए, वहाँ पे सपा ही सपा चल रही है। यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरे शहर में जाएं। नहीं, शहर में नहीं, मैंने कहा कि आपसे सिटी आप छोड़ दीजिए। शहर छोड़ दे तो फिर हाँ। सपा के मिल जाए। नहीं, हाँ, सारे सपा के वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे अनूप संडा जी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी यहीं से आप गोलाघाट आप क्रॉस करिए, बस अड्डा के उस पार से सिर्फ संडा ही संडा सुनाई दे रहा है। एक पोलिंग बूथ से वोट नहीं जीता जाता था, पोलिंग वोट विधायक बनता है, हर एक पोलिंग बूथ से जीतना पड़ता है। अरे गायत्री जी, ये तो कह रहे हैं शहर के बाहर भाजपा है ही नहीं। ये कह रहे हैं शहर के बाहर जाइएगा, भाजपा नजर नहीं आएगी। सपा 11 तारीख को पता लग जाएगा किसकी सरकार बनेगी, किसकी आएगी, किसकी नहीं आएगी। 1 मिनट मैं ये बताता हूँ, माननीय योगी जी आए थे हमारे यहाँ, उनकी यहाँ कितनी जनसंख्या थी, जितनी उन्होंने भीड़ इकट्ठा की थी वहाँ मेरे किसी भी विधायक प्रत्याशी या 5 विधानसभा में मैं बोल रहा हूँ, उतनी तो भीड़ उनके प्रत्याशी के बीच में रहती है जितना माननीय योगी जी के आने पे थी। और बुलडोजर खड़ा करके उन्होंने ये दिखाया कि सत्ता में आने दीजिए, सबके घर टूटेंगे। उनके नहीं टूटेंगे जो पूंजीपति हैं। आसमान सबके लिए, जो कट्टा बंदूक लेके चलते हैं, ये नहीं कि सबके लिए। वो बुलडोजर बोले कि जो या तो तमंचा यहाँ कर देंगे, अयोध्या में जो है गाड़ी लेके वो चलाएंगे कार आराम से। यहाँ पे क्राइम रेट 0 है। पहले फैक्ट तो मैं बता दूँ, जिस
प्रकार लड़की के साथ बलात्कार होता है, थाने में हत्या होती है और उस मंत्री को तब तक संरक्षण दिया जाता है जब तक पूरी भाजपा टीम हार नहीं जाती है और जनता उनके ऊपर चढ़ नहीं जाती है। और दूसरी चीज़ ये अखिलेश यादव जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात साबित कर दिया है उनकी रैली ने, उनकी भीड़ ने, उनकी जनसंख्या ने कि ये इस बार अखिलेश यादव के लिए जनता चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव जी नहीं लड़ रहे हैं। पहले कहाँ थी जनता, उसके पहले कहाँ थी जनता? तब क्यों भाजपा सरकार को वो लाए? जब जनता पहले थी तो काहे वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ मैम, तब जनता का नहीं क्या जनता की आँख में तब बीजेपी ले गई और जिस चीज़ के लिए उन्होंने काम दिया नहीं, जिस चीज़ के लिए उन्होंने सरकार को लाए थे, विकास का मुद्दा एजेंडा बनाए थे, आज ना नौकरी 0%, बेरोजगारी 100%, सुनिए नौकरी 0%, बेरोजगारी 100% और सारी जो सरकार आपके ही नेता थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था जिस सरकार में संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे वह सरकार निकम्मी होती है, वह सरकार बदल देनी चाहिए, वह सरकार उस भाई साहब अगर सपा वाले ये कह रहे हैं तो इसके पहले जब इनकी सरकार थी तो यही पूरा सबको रोजगार दे दिए होते तो आज वो नौबत ही ना आती। अगर इनको इतना बुरा लग रहा है तो इसके पहले इन्हीं की सरकार थी, कितना रोजगार दे दिए, इन्हीं लोग की वजह से ही तो खाली हुआ, बेरोजगार हैं लोग। अगर ये लोग पूरा रोजगार दिए होते तो आज ये नौबत ना। जी भाई साहब कह रहे हैं आप लोग रोजगार दे दिए होते समाजवादी वाले तो आज लोग बेरोजगार नहीं होते। आज जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे और जो हमारे छात्र हैं जिनको शिक्षा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं इंटर तक मुफ्त करूंगा, ऐसी कोई परियोजना आपके जो प्रोजेक्ट में आपके भाषण में नहीं आते हैं। आपके भाषण में क्या आते हैं? ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये यादव हैं, ये ठाकुर हैं। ये कब तक तोड़ता कौन है? ये इसकी बात करता कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग करते हैं। कभी माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा कि मैं हिंदू का हूँ, मैं मुस्लिम का हूँ। उन्होंने कहा मैं सबका था, मैं सबका हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि इस समय जो वर्तमान सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। भाई साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम की हर सरकार बात करती है। कोई हज हाउस बनवाता है तो कोई अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाता है, कोई गांव-गांव कब्रिस्तान बनवाता है तो कोई शमशान घाट बनवाता है, कोई इफ्तार पार्टी मनाता है तो कोई होली के लिए साउंड बजवाता है। हर सरकार भाई साहब हिंदू मुस्लिम करती है। आपने कहा हर सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। माननीय अखिलेश यादव जी के किसी भी स्टेटमेंट में आप ये बताइए कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो? नहीं किया। काम किसने किया? हज हाउस वाला काम कौन करवाया? हज हाउस वाला काम करवा। अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो गांव-गांव में आवास योजना का भी काम बहुत जोरों से चालू है जी। अगर काशी में भव्य शंकर जी का मंदिर बन रहा है तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। भाई साहब भूल रही है ये बात। सुल्तानपुर जिले में कितने मेडिकल कॉलेज बने ये बताइए। बन रहा है, कितने ज़रूरत है? बन रहा है, वहाँ पे रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ बस अड्डा बन रहा है, उसमें रोजगार मिलेगा। और यहाँ पे FM रेडियो बन रहा है, उसमें रोजगार मिलेगा। एपी की उपलब्ध बताइए ना। वो तो भूतपूर्व हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे जो हाईवे पास करवाए थे, हाईवे पे काम चलवाया था, उन्होंने इसके पहले ही बस अड्डा को यहाँ से ट्रांसफ़र कर चुके थे। आपके अखिलेश जी GT रोड बनवाए थे, जो शेरशाह सूरी बनवाए थे। आपके अखिलेश जी ताजमहल बनवाए थे, कुतुब मीनार में आपके अखिलेश जी बनवाए थे। अखिलेश जी का काम इतना अच्छा होता तो आज पब्लिक उनको जो 5 साल पीछे कर दिया करती ना, अब फिर 5 साल और पीछे जा रहे हो। अगर इतने अच्छे ही होते तो पब्लिक उनको फिर दोबारा चुन के लाती। 100 में सबसे सीधी बात यही है। अगर इतना ही रोड उन्होंने, मेट्रो सब उन्होंने। एक लाइन में मैं बोल देता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने काम ना किया होता, अगर जनता ये गलती ना मानती कि बीजेपी को लाना मेरी गलती थी, तो माननीय अखिलेश जी को चुनाव लड़ना पड़ता, जनता ना लड़ती। कितने लोग मानते, सुने कितने लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और योगी का मुख्यमंत्री बनना उत्तर प्रदेश के लिए गलती है? क्या कोई मानता है कि ये गलती है? अरे सुने, कितने लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आना और योगी का मुख्यमंत्री बनना सही रहा है? कितने लोग? ये भाई साहब मैंने तो कहा ना कि आप जहाँ खड़े हैं चारों तरफ सिर्फ बीजेपी के लोग ही हैं।
हमने कहा सिटी आप थोड़े खोलिए, आप बस अड्डा क्रॉस कर लीजिए भी, अभी आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको सारे लोग समाजवादी मिलेंगे। यहीं के लोग हैं, हम चौक में रहते हैं, सब यहीं के लोग, कोई बाहर से नहीं आया यहाँ पे, कोई बाहर से नहीं आया है, सब यहीं के हैं, कोई दूर से नहीं। भाई साहब करेंगे सर आगे गांव से गांव से है, सराय गोकुल पड़ता है। गाँव से हूँ गाँव से। कौन कौन गांव से है? लादातपुर मोतीगंज कहाँ से? खुशहालपुर। गांव से है। हाँ कौन गांव में? कहाँ से हैं? हाँ कूड़े बाहर क्या किसके समर्थक? विनोद सिंह बीजेपी भैया। और कौन गांव से है? कौन से गांव से? भैया जाडीपुर पखरौली लमुआ किसके समर्थक है? बीजेपी। अरे भाई साहब समाजवादी वाले आप फंस गए लगता है। नहीं हम फंसे नहीं हैं, हम लोग कह रहे हैं गांव के लोग हैं। जी 10 मार्च आप तो क्या सुनिएगा, आप कह रहे थे शहर से थोड़ा सा आगे जाइएगा, लेकिन ये सब तो गांव के लोग मिल गए हैं यहाँ पर। मैं सारे लोगों को पहचानता हूँ, सारे लोग कहाँ के रहते हैं, ये अपना एड्रेस मैं भी तो भैया पुरखीपुर से, पुरखीपुर कूड़ों से कूड़ेबार गांव, पुरखीपुर गांव है भैया। रूरल गाँव में जितनी महिलाएं हैं सब सपोर्ट करेंगे नरेंद्र मोदी। मेरे परिवार को ऐसा क्यों? पूछ लीजिए, महिलाएं खुद ही बताएंगी क्यों। ब्राह्मण हूँ फिर भी मिला है। क्योंकि सबको राशन, सबको सम्मान इसी सरकार ने दिया। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? विकास यादव। ये देखिए, लगता है ये समाजवादी के समर्थक बहुत बढ़िया समर्थक, अच्छा बोलने वाले हैं, लेकिन फंस गए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में। अब ये कह रहे थे कि थोड़ा गांव की तरफ चलिएगा, तो लोगों ने बताया कि सब अलग अलग गांव से आए हैं। शर्मा जी जी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखो हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए बंदे नहीं हैं। वी आर सिविलियन ओनली सिविलियन। लेकिन हम लोग पक्ष की बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि वी आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे, इसलिए हम देश की जो सही राह दिखा रहा है उसके पीछे जाएंगे। अगर अखिलेश जी सही राह दिखाते तो हम अखिलेश जी को भी सपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने सही राह नहीं दिखाई। लैपटॉप बांट देना ये कोई सही राह नहीं है भैया, हैं? और आप जो कह रहे हैं क्राइम रेट, बुलडोजर हर जगह घूमा है, चाहे वो विकास दुबे जी हो, चाहे वो कोई भी जाति प्रजाति से बिलोंग कर रहा हो, बुलडोजर हर जगह घुमा है। सिर्फ किसी जाति को टारगेट करके किसी ने बुलडोजर नहीं घुमाया है। चलेगा। ये देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं और ये माहौल आप देख रहे हैं, चुनाव से एक दिन पहले ये माहौल जिस तरह का है। समाजवादी के समर्थक भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अकेले हैं, 2-4 को और साथ लाइएगा इनसे मुकाबला करने के लिए। नहीं ये दबा लेंगे ये लोग आपको। क्या माहौल? योगी मोदी जो ही नाम। योगी मोदी जय श्री राम, जय श्री राम। मुकाबला 10 को पता लग जाएगा खुद ही कौन मुकाबले में है। चलिएगा भाई साहब, अगली बार 2-4 लोगों को साथ रखिएगा। नहीं बीजेपी वाले नहीं समाजवादियों की आवाज़ कभी दबी नहीं है। जब भी वो उतरे हैं तो सर्वोच्च बन के निकले हैं। इस चुनाव में 10 मार्च को ये साबित कर देंगे। हाँ बाबा, श्री राम, क्या योगी बन रहे हैं? जय श्री राम। भाई साहब मैं सच में कह रहा हूँ, आप फंस गए हैं। मैंने कहा कि हम फंसते नहीं हैं। 10 मार्च को हम साबित करेंगे कि मैंने जो कहा है वो सत्य है। 300 का आंकड़ा अखिलेश यादव जी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।